गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 फिजिक्स में आज हम आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं और इन न्यूमेरिकलों को आप न्यूमेरिकल की कॉपी में हल करें। तो ये है हमारे पास, जैसे पहला दे रखा है 2 ओम 3 ओम और 4 ओम की 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पे, अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा है इन्हीं प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो हमारे पास मान लो पहला है, पहले का जो हम आंसर करेंगे, ये 3 प्रतिरोध हमने इस तरीके से बना लेने हैं और इनको किसी सेल से किस क्रम में जोड़ देना है, सेल श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे ये R1, ये R2 था और ये R3। अब इसका मान दे रखा है 2 ओम, फिर है 3 ओम और फिर है 4 ओम। तो कल हमने पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है वो आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से हम R1 का मान रखेंगे 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम। अब इनको डायरेक्ट जोड़ दें, 3 और 2 5 और 4 9 ओम। तो ये इसका आंसर हो गया। श्रेणी क्रम में मतलब एक ही लाइन में जुड़ेंगे, इनमें समान धारा प्रवाहित होती है किंतु इनके सिरों पे विभवांतर अलग अलग होता है। मान लो हमें वोल्टेज दे रखा होगा तो पूछा जाएगा कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर ज्ञात करो। तो V बराबर IR1 V1, V2 बराबर IR2 V3 बराबर IR3 आप ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारे पास सेकेंड पार्ट पूछा है वह है कि हम समांतर क्रम में कितना आएगा इन्हीं प्रतिरोधों को जोड़ने पर। तो हम इसका डायग्राम फिर से समांतर क्रम में अगर बनाते हैं तो इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास पहला प्रतिरोध, ये हम दूसरा प्रतिरोध, एक दूसरे के पैरेलल में इनको बना लेना है और फिर इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। सेम वही स्थिति यहाँ पे। अब हमारे पास जो कुल धारा आएगी वो यहाँ पे बढ़ती है। तो इसमें मान लो I1, इसमें I2 और इसमें I3। तो ये दे रखा है 2 ओम, इधर 3 ओम और ये 4 ओम। तो समांतर क्रम में अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो ये आता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हमने 1/R1 का मान कितना दिया है 2 ओम रख देंगे, प्लस इसको हम R1 मान लेंगे, इसको हमने R2 और ये हमारे पास R3। तो 1/2 धन 1/3 धन 1/4। अब इन तीनों का एलसीएम लेना है, ऐसी संख्या लेनी है जिसमें सबका भाग चले जाए। तो 12 हम ले लेंगे, तो 2 का भाग देंगे 6, 3 का देंगे तो 4 बार और 4 का देंगे तो 3, 4 और 6 10 और 3 13 हो जाएगा। 13/12। हमें R का मान चाहिए तो यह आ जाएगा 12/13 ओम और इतना आंसर हमारे पास ये प्राप्त हो। अब ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो सबसे ज़्यादा मान होता है उससे भी अधिक प्राप्त होता है। सबसे अधिक हमारे पास 4 है तो सबसे अधिक हमें 9 मिल रहा है। और जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो सबसे छोटा मान होता है उससे भी कम मान हमें प्राप्त होता है। हम 13 का भाग अगर देंगे इसमें तो एक बार तो जाएगा नहीं, तो वो हमें न्यूनतम मान प्राप्त होता है। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि अधिकतम प्रतिरोध कब प्राप्त होगा और न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध। तो न्यूनतम समांतर क्रम में प्राप्त होता है और अधिकतम प्रतिरोध हमें तुल्य श्रेणी क्रम में प्राप्त होता। इसको आप सब लोग न्यूमेरिकल की कॉपी में करें और इस तरीके से जो न्यूमेरिकल बुक्स में दिए हैं उनको भी आप न्यूमेरिकल की कॉपी में सॉल्व